नमस्ते। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार दो हिंदुओं के बीच शादी तभी संपन्न यानी सोलमनाइज होगी जब वो इस अधिनियम के सेक्शन 5 में दिए गए आवश्यक शर्तों को पूरा करते हों। शर्त नंबर 1, दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं है। इसका अर्थ शादी के समय कोई पक्षकार शादीशुदा ना हो। यहाँ पक्षकारों का मतलब वर यानी ब्राइडग्रूम और वधू यानी ब्राइड से है। और हाँ, कोई पक्षकार विधिक रूप से तलाक यानी डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर लिया है तो वो दूसरी शादी यानी पुनर्विवाह कर सकता है। दूसरी शर्त है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार ए चित्त विकृति यानी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के परिणाम स्वरूप विधिमान सम्मति देने में असमर्थ न हो, अर्थात ऐसी किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित न हो कि जिससे वो शादी की सहमति ही न दे सके। बी, विधिमान सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार यानी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त न हो कि वह विवाह करने और संतानोत्पत्ति यानी प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के अयोग्य हो। उसे उन्मत्तता का दौरा बार बार न पड़ता हो। उन्मत्तता यानी पागलपन या मिर्गी जैसी बीमारी को कह सकते हैं। तीसरी शर्त है कि वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली हो। इससे कम उम्र में शादी होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार ऐसी शादी को बाल विवाह माना जाएगा और बाल विवाह करना एक अपराध है। चौथी शर्त यह है कि पक्षकार प्रतिष्ठित नातेदारी यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्रियों के भीतर नहीं है जब तक उन दोनों में से प्रत्येक को शासित वाली रूढ़ी यानी कस्टम या प्रथा यानी यूसेज उन दोनों के बीच विवाह की अनुमति न देते हों। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबंधित रिश्तों में शादी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे रिश्तों में यदि पक्षकारों की शादी उस दशा में तब हो सकती है जब उनकी रूढ़ी या प्रथा में इसका प्रचलन हो और ऐसी शादी करने की अनुमति हो। पांचवी शर्त है, पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं हैं जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी कस्टम या प्रथा यूसेज से उन दोनों के बीच विवाह की अनुमति न हो। इसका अर्थ सपिंड में शादी नहीं हो सकती, लेकिन तब हो सकती है जब उनकी रूढ़ी या प्रथा में ऐसी शादी की अनुमति दी गई हो। आइए संक्षिप्त में जान लेते हैं प्रतिष्ठित नातेदारी के बारे में। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की परिभाषा और इसके बारे में अधिनियम के सेक्शन 3 के क्लॉज जी के सब क्लॉज 1 से लेकर 4 तक में बताया गया है। सपिंड के बारे में अगर हम बात करें तो सपिंड का अर्थ पिंड या पूर्वज या खानदान से है। एक ही सपिंड में शादियां नहीं होती हैं। सपिंड रिलेशनशिप की परिभाषा और इसके बारे में अधिनियम के सेक्शन 3 क्लास एफ के सब क्लास 1 और 2 में बताया गया है। सपिंड के अंतर्गत पिता की ओर से 5 पीढ़ी तक और माता की ओर से 3 पीढ़ी को माना जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। धन्यवाद।